हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग शानदार, अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। मैं पवन कुमार आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीजीसी अर्थात कहा जाए ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और बात करें आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होगी महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये क्लास जैसे कि हम बार बार आपको रोज़ाना सूचना देते हैं, फिर आपको अच्छी तरह पता होगा कि हमारी जो इतिहास की क्लास होती है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और जो शनिवार को क्लास होती है वो एक विशेष टॉपिक पे, और वो भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत, जो भी चाहे वो प्रमुख युद्ध अभ्यास रहे हों, चाहे फिर नोबेल पुरस्कार, चाहे फिर ये आज हम महत्वपूर्ण सूचकांक। इससे पहले हम 2 क्लासें कर चुके हैं, नोबेल पुरस्कार पे और फिर प्रमुख युद्ध अभ्यास पर। अगर जो भी साथी उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर्स के नाम से, वहाँ पर जाकर वो सारी वीडियो आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो अभी हाल फिलहाल में चल रहे एग्ज़ाम की बात करें या फिर एग्ज़ाम जो भी देंगे, उन सब में ये सब उनका बड़ा रोल रहेगा। अर्थात चाहे वो प्रमुख युद्ध अभ्यास हो, चाहे सूचकांक हो, चाहे नोबेल पुरस्कार हो, यानी कहने मतलब इन्हें हम टॉपिक वाइज से और बढ़िया कम समय में अच्छे से विश्लेषण करके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे नंबर को इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो उसी पे हमारी एक और आधारित क्लास है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। हम देखते हैं भारत का क्या रैंकिंग रही। ये सूचकांक अर्थात तैयार करते इसमें बताते हैं सभी विश्व के जितने भी देश हैं उन सब में एक रिपोर्ट बनती है और तुलना की जाती है। तो हम सभी के स्थान तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम भारत का स्थान जरूर देखेंगे कि भारत तो उस रिपोर्ट में किस स्थान पर है, किस पायदान पर है, इस पर हम देखते हैं। आइए फिर चर्चा करते हैं। चलिए, पहला इंडेक्स, ये पहली रिपोर्ट जो आई है उसका नाम है मानव विकास सूचकांक। क्या नाम है? मानव विकास सूचकांक। हाँ, पहले रिपोर्ट का नाम है मानव विकास सूचकांक। जो रिपोर्ट आई है जिसे हम HDI के नाम से भी बोलते हैं, HDI। अगर इसमें भारत की रैंकिंग की बात करें, भारत के इस स्थान पे है, तो भारत का जो स्थान है वो 130वें स्थान पर है। और बात करें कितने देशों की ये कुल रिपोर्ट तैयार की गई है, तो 193 देशों की ये रिपोर्ट बनी है, जिसमें भारत का स्थान 130वें नंबर पे है। और जारीकर्ता कौन है? UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो 193 देशों की में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें भारत का स्थान पूछा जाए 130। और हम उन साथियों को बता देते हैं कि सूचकांक, अगर जिसका सूचकांक या जिसका नंबर 1 नंबर रहेगा, 2 नंबर रहेगा, और कहने मतलब यानी घटते क्रम में जिनका नंबर रहेगा वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन माने जाएँ कि हाँ ये देश अच्छे हैं इस मामले में, जिस पर भी वो रिपोर्ट होगी। तो भारत का नंबर क्या था? 130। और कुल देशों की रिपोर्ट कितनी कुल देशों बनी? 193। और जारीकर्ता कौन है? UNDP। देखिए, जो भी सूचकांक बताने वाले हैं उन सब में हम आपको जारीकर्ता भी बताएंगे। इसलिए हमने कई एग्जामों में देखा है, फिर परीक्षाओं में देखा है कि भारत का स्थान न पूछता है ये जो इंडेक्स होता है, ये सूचकांक होता है, ये जारी कौन करता है, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं फिर। हाँ, दूसरा जो रिपोर्ट है उसका नाम है वैश्विक हंगर भूख या हंगर, या फिर कहा जाए हिंदी में भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 102 नंबर पर है। वहीं पर बात करें कितने देशों की रिपोर्ट तैयार की गई है, तो 123 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई है। और जारीकर्ता कौन है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा, अर्थात ये एक संस्था है, ये पूरी रिपोर्ट तैयार करती है कि अर्थात कहाँ पर भूखमरी अधिक है। ये भूखमरी पे ये सूचकांक बनती हैं। तो 123 देशों पर ये रिपोर्ट बनी है और भारत का स्थान क्या है इसमें? 102 नंबर पे। आगे चलते हैं फिर। अगला देखते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछा गया है। तो इसमें अगर बात करें तो भारत का स्थान है 138। और वहीं पर बात करें कितने देशों की रिपोर्ट बनी है, 142 देशों की रिपोर्ट बनी है। और जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, WIPO अर्थात ये इसका फुल फॉर्म फिर शॉर्टकट में नाम है। तो 142 देशों की रिपोर्ट बनी है। भारत के स्थान की बात करें 38वें नंबर पर, किसमें? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट। जो भी साथी नोट कर रहे हो वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। चलिए अगला सूचकांक देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अर्थात किस देश की मीडिया प्रेस उतनी फ्रीडम है, फिर आज़ादी है। तो वहीं पे भारत के स्थान बहुत पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, तो वहीं पे भारत के स्थान की बात करें 151वें नंबर पे है। और कुल देशों की रिपोर्ट या कितने देशों की रिपोर्ट ये तैयार की गई? 180 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन जारीकर्ता कौन है?
तो उस संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये पूछा गया है भाई साहब, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रेस फ्रीडम सूचकांक है उसको जारी कौन करता है, तो ये चीज़ बताएंगे, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, कुल देश 180, भारत के स्थान की बात करें 151 नंबर पे। आगे देखते हैं, विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान पूछा गया है, तो उसमें अगर भारत के स्थान की बात करें 14 नंबर पे हैं, अर्थात 14 नंबर है। और कुल देश कितने हैं 163, और जारीकर्ता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जारी करता है विश्व आतंकवाद सूचकांक में। भारत का स्थान 14 और कुल कितने देश 163। आगे देखते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, यानी कहाँ के कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है, उस पर ये रिपोर्ट तैयार होती हैं। तो वहीं पे भारत की बात करें तो 118 नंबर पे खुशहाली में, और कितने देशों की रिपोर्ट बनी है 147 देशों की। और जारीकर्ता कौन है, तो 3 संस्थाएं मिलकर जारी करते हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद गैलप, और फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, ये जारी करता, अर्थात 3 संस्थाएं मिलकर ये रिपोर्ट बनाती, किस पर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट पर। लेकिन इस रिपोर्ट में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 109 है। पाकिस्तान की कितनी है 109, यानी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान अर्थात हमसे ज़्यादा खुशहाल है, क्योंकि हमने बताया कि जो सूचकांक होते हैं वो घटते हुए क्रम में, अर्थात जिसका स्कोर कम रहेगा अर्थात यानी नीचे की तरफ आएगा वो अच्छा माना जाएगा। तो भारत पाकिस्तान की रैंकिंग 109 बताई गई है इस रिपोर्ट में, यानी ऐसा इस रिपोर्ट से ये जाहिर पड़ता है कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुशहाल है। क्या वास्तव में ऐसे खुशहाल हो सकता है, आप लोग खुश हो सकते हैं। ठीक है, उस पर रिपोर्ट है 109 है, अर्थात पाकिस्तान की रहेंगे। वहीं में बात करें सबसे ज़्यादा खुशहाल कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान की बात करें फिनलैंड, लगातार कई बार से फिनलैंड ही बन रहा है। तो हम लोग अपना देखेंगे, केवल भारत से मतलब रखेंगे, कितना है 118। ये हमने बताया कि आप समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट कैसे किस तरह से बनी होगी, जैसा भी हो, अर्थात इसमें यही पता चलता है कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन आप लोग समझदार हैं, जानते हैं कौन ज़्यादा खुशहाल है। चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, अर्थात ये जो रिपोर्ट होती है वो इस पर बनती है कहाँ की सेना या कहाँ का सैन्य बल सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो उसमें बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो नंबर 4 है, और कुल कितने देशों की रिपोर्ट बनी है 145। लेकिन जारी करता कौन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वेबसाइट, ये जारी करता है। ठीक है, उसी नाम से, और वही नाम की संस्था जारी करती है, उसमें यानी बताती है कहाँ के मिलिट्री सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो भारत का स्थान 4 हैं, इससे पहले ऊपर 3 हैं, कौन कौन से लिख लेंगे, ये फिर जानते रहिए। अमेरिका, अर्थात पूछा जाएगा तो हमारे भारत से ऊपर, उसके बाद चीन, फिर रूस। कहने मतलब ये 3 देश यानी टॉप लेवल तो अमेरिका है, चीन रूस से आगे पीछे हो सकते हैं। तो अमेरिका, चीन, रूस ये हमारे भारत से ऊपर हैं, अर्थात 3 देशों की और सेना हमारे भारत से ज़्यादा मजबूत हैं। और हम लोग भारत के सेना किस नंबर पे आती है, नंबर 4 पे। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला देखते हैं, मुक्त भाषण सूचकांक, भारत का स्थान की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना है 24 नंबर पे। और कुल देशों कितने देशों की रिपोर्ट तैयार की गई, तो मात्र 33 देशों की। और तैयार किसने किया है, किस संस्था ने, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स, ये संस्था ने तैयार किया। ठीक है, इस इंडेक्स को तैयार किया। मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग नंबर 24। अगला देखते हैं, विश्व शांति सूचकांक में, अर्थात कहाँ पर सबसे ज़्यादा पीस है फिर शांति है। तो भारत के स्थान की बात करें 115 नंबर पे है भारत। ठीक है, और वहीं पर कुल देश कितने हैं, कुल देशों कितनी रिपोर्ट बनी है 163 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इंडेक्स अर्थात तैयार करती कौन सा, विश्व शांति सूचकांक। भारत की रैंकिंग 115, कुल देश 163। आगे देखते हैं फिर, अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछा गया है। तो भारत का किस नंबर पे 99, और कुल देशों की रिपोर्ट 167। और जारी करता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये जारी करता है। ठीक है, इस तरह से अर्थात भारत की रैंकिंग सतत विकास लक्ष्य में किस नंबर पे है 99।
अगला देखेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत के स्थान की बात करें तो 71 नंबर पे हैं। कुल कितने देशों की रिपोर्ट तैयार की गई है? 118। और जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। ये जारीकर्ता और हमारे भारत की रैंकिंग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आपकी या तो फिर आपकी भारत की रैंकिंग पूछेगा परीक्षा में, या फिर जारीकर्ता, ये अर्थात ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है। अगला देखेंगे, अभी आप लोग इतना पढ़ते रहिए, अभी लास्ट में हम आपसे 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर जाहिर सी बात आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो अभी जो भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे वो खट आपसे हो जाएंगे। खट का मतलब अर्थात आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं वैश्विक अर्थात विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की बात करें, भारत किस नंबर पे है? 131 नंबर पर। कुल देश कितने हैं? 148 देशों की रिपोर्ट बनी है। जारीकर्ता ये भी कौन है? विश्व आर्थिक मंच, ये भी जारी करता है, ठीक है। लैंगिक अंतराल में 131, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक या भारत का स्थान पूछा गया है तो 10 नंबर पे हम लोग। और कुल देश 63 प्लस EU अर्थात यूरोपीय संघ के भी कुछ देश हैं इसमें। इसका EU का मतलब होगा यूरोपीय संघ, ठीक है। और जारीकर्ता कौन है? जर्मन वाच द्वारा, जर्मन वाच संस्था इस रिपोर्ट को तैयार करती हैं। भारत की रैंकिंग 10 है और कुल कितने देशों की रिपोर्ट बनी? 63 प्लस EU अर्थात यूरोपीय संघ के भी कुछ देश हैं इसमें। अगला देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की रैंकिंग की बात करें, कहाँ के यानी पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, तो भारत की रैंकिंग की बात करें 50वें नंबर पर हैं। और कुल कितने देशों की रिपोर्ट है? 199। और जारीकर्ता यही है हेनले एंड पार्टनर्स। वहीं पे बात करें किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है तो सिंगापुर। किसका है? सिंगापुर का, ठीक है, प्रथम। ये बात याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, जैसे वो हेलने पासपोर्ट है, ये कौन सा है? नोमैड। इसमें भारत की रैंकिंग 148 और कुल देश 199। और जारी करता कौन है? नोमैड कैपिटलिस्ट, ये जारी करता है। तो ये तुम्हारे 15 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो आप इन्हें बार बार या तो फिर अगर नोट्स कर लें तो ठीक है, आपने नोट्स से रिवाइज कर लेना। अगर आपने नोट्स नहीं किया तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेना अच्छे से, आपको सारी चीज़ें आराम से कवर हो जाएंगे और इससे आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अर्थात सूचकांक से अगर प्रश्न आएगा तो कहीं बाहर नहीं जाने वाला। तो आप लोग से हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और देखते हैं वो अच्छा 3 प्रश्न कौन कौन से हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप बताएंगे हमें और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, हम आपसे आशा रखते हैं। भारत का खुशहाली सूचकांक में स्थान आपके ऑप्शन दिए हुए अभी हमने पढ़ाया भी है, 115, 118, 131, 125। ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ज़रूर आपको आंसर इसका पता होगा। अगला देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान, इसका भी आंसर हमें आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपके समक्ष ऑप्शन है 5, 4, 6, 8। अगला देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार करता है। अर्थात अब देखो ना, हमने कहा कि कुछ तो सूचकांक पूछते, कुछ अर्थात संस्था का नाम ही पूछ लेते, कौन सी संस्था तैयार करते हो। आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, जर्मन वॉच, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ये 3 प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हाँ, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ इन बच्चे ने या फिर इस साथी ने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं। तो ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं आपसे हम मंडे को, अर्थात कल संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को फिर अपनी हिस्ट्री क्लास में उसी तरह नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपनी सारी तैयारी को, जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करें हैं उस लक्ष्य पर अपना प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। और कहते हैं कि एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं और आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इतना अपने मन में रखिए, आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में सीखा है। और जो भी व्यक्ति अगर शिक्षा कर रहा है, फिर शिक्षित हो रहा है, फिर विद्या के समर्पित या अपना सब कुछ सर्वस्व दे रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा ज़िंदगी में। ये चीज़ याद रख लीजिए, अर्थात आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाने वाली। तो जाहिर सी बात
इसी के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। मिलेंगे आपसे मंडे को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने आसपास लोगों को, अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। मिलते हैं फिर मंडे को, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।